आर यू वॉचिंग क्लोजली? ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अगर आपने एक सेकंड के लिए भी ध्यान हटा लिया तो जो सच आपके सामने होगा उसे आप कभी देख ही नहीं पाएंगे। जादू केवल एक ट्रिक नहीं होती बल्कि एक जुनून होता है। एक ऐसी लड़ाई जो इंसान को बचा भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। आज हम बात करेंगे द प्रेस्टीज की, जो एक जादू की छिपी सच्चाई और दो जादूगरों की खतरनाक दुश्मनी की कहानी है। लेकिन याद रखना, हर जादू के तीन हिस्से होते हैं, द प्लेज, द टर्न और सबसे खतरनाक हिस्सा द प्रेस्टीज। 2006 में क्रिस्टोफर नोलन ने एक ऐसी फिल्म बनाई जो सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि एक पहेली थी जिसे समझना ही नहीं बल्कि महसूस करना भी जरूरी था। द प्रेस्टीज ऐसी कहानी है जो आपको एक भ्रम लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको सच्चाई का वो दरवाजा दिखेगा जिसमें सिर्फ अंधेरा है। इस फिल्म में क्रिश्चियन बेल, ह्यूग जैकमैन और स्कारलेट जोहानसन जैसे बेहतरीन कलाकार हैं जो इस कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देते हैं। 19वीं सदी का लंदन। रॉबर्ट एंजिया और अल्फ्रेड बोर्डन एक जादूगर के असिस्टेंट होते हैं। दोनों जादू के दीवाने होते हैं, लेकिन एक बड़ा अंतर होता है। एंजिया एक बेहतरीन परफॉर्मर होता है जो जादू को मनोरंजन के रूप में देखता है। बोर्डन एक परफेक्शनिस्ट होता है जो असली जादू बनाना चाहता है। एक दिन एक खतरनाक ट्रिक में एंजिया की पत्नी जूलिया पानी से भरे टैंक में गिर जाती है। उसके हाथ बंधे होते हैं। वह छटपटाती है, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाता। एंजिया चिल्लाता है, लेकिन सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता है। एंजिया को शक होता है कि बोर्डन ने जानबूझकर गिरह बदल दी थी। यहीं से एक दोस्ती एक भयानक दुश्मनी में बदल जाती है। दोनों अपनी अलग अलग पहचान बनाने लगते हैं और हर जादू का शो एक जंग बन जाता है। एंजिया बोर्डन की ट्रिक्स बर्बाद करने लगता है। बोर्डन एंजिया के शो को लोगों के सामने एक्सपोज करने लगता है। एंजिया एक शो में बोर्डन के हाथ पर गोली मार देता है जिससे उसकी 2 उंगलियां कट जाती हैं। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब बोर्डन एक नई ट्रिक पेश करता है, द ट्रांसपोर्टेड मैन। वह एक जगह खड़ा होता है और एक सेकंड में दूसरी जगह दिखता है। एंजिया को यकीन नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? उसका जुनून इतना बढ़ जाता है कि वह अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। एंजिया अमेरिका जाता है और महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला से मिलता है। टेस्ला एक ऐसी मशीन बनाता है जो किसी भी चीज की हूबहू कॉपी बना सकती है। ये सिर्फ एक भ्रम नहीं, असली जादू है। एंजिया सोचता है, अगर बोर्डन यही मशीन इस्तेमाल कर रहा है तो मैं भी यही करूंगा। पर टेस्ला उसे एक चेतावनी देता है, ये मशीन सिर्फ एक ट्रिक नहीं, एक श्राप है। अगर तुमने इसे एक बार चालू कर दिया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। एंजिया टेस्ला की मशीन लेकर लौटता है और अपने नए ट्रांसपोर्टेड मैन शो की घोषणा करता है। लोग आते हैं, पर्दा गिरता है और एंजिया मंच पर एक जगह खड़ा होता है। जैसे ही बिजली गिरती है वह गायब हो जाता है और दूसरी जगह दिखता है। लेकिन यह कोई साधारण ट्रिक नहीं थी। हर शो में एक नया एंजिया बनता था और एक एंजी मर जाता था। हर शो एक नया जन्म और एक नई मौत थी। इस खतरनाक सच को सिर्फ एक ही चीज साबित करती थी, वो पानी से भरे टैंक जो स्टेज के पीछे रखे होते थे, जिनमें डूबे हुए एंजिया के शव होते थे। यह जादू नहीं, यह एक बलिदान था। इस दुश्मनी का अंत तब आता है जब एंजिया के शो के दौरान एक और मौत होती है। इस बार खुद एंजिया की, और इसके लिए दोषी ठहराया जाता है बोर्डन को। उस पर हत्या का आरोप लगता है और उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन असली मोड़ जेल में आता है, क्योंकि बोर्डन सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह 2 इंसान थे। अल्फ्रेड बोर्डन और फैलन दरअसल जुड़वा भाई थे। दोनों ने पूरी जिंदगी एक आदमी बनने का नाटक किया। एक दिन एक भाई बोर्डन बनता था, दूसरा फैलन।
यही वजह थी कि साराह को लगता था कि एल्फ्रेड कभी उससे प्यार करता है, कभी नहीं, क्योंकि जो उसके साथ होता था वो हर बार अलग आदमी होता था। जेल में एक भाई मर जाता है और दूसरा भाई एंजिया की सच्चाई जानने के लिए बचता है। जेल से बाहर आने के बाद बोर्डन फैलन एंजिया के पास जाता है। एंजिया की हालत खराब होती है, वह मर रहा होता है, लेकिन बोर्डन उससे आखिरी बार सच पूछता है, तुमने ये सब क्यों किया? एंजिया मुस्कुराता है और बस एक ही जवाब देता है, क्योंकि लोग सिर्फ एक साधारण ट्रिक नहीं देखना चाहते, वे एक बेहतरीन शो देखना चाहते हैं। और फिर बोर्डन एंजिया को गोली मार देता है। पीछे सिर्फ एक चीज बचती है, वो पानी के टैंक जिनमें हर शो के बाद मरने वाले एंजिया के शव होते हैं। यह जादू नहीं था, यह पागलपन था। एक जादूगर का सबसे बड़ा राज क्या होता है कि वह अपनी ट्रिक में कितनी कुर्बानी देने को तैयार है। द प्रेस्टीज सिर्फ एक जादू की कहानी नहीं, यह एक जुनून की कहानी थी जिसमें इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। आर यू वॉचिंग क्लोजली?